चलिए आज का सेशन करते हैं स्टार्ट। अच्छा, सबसे पहली चीज तो ये है कि आने वाले न्यू मेंबरान को ये एहसास दिलाना होता है कि हमारा प्लेटफॉर्म रियल है। अच्छा, उनको ना ना तो मीटिंग से लगाव होता है, जो रियलिटी है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। आने वाले न्यू लोगों को याद रखना कि आप भी एक दिन न्यू थे। यहाँ पे 200 प्लस जो बंदा बैठा है, ये एक दिन न्यू था। इनको नहीं पता था फारसेज क्या है। एक लम्हे के लिए सोचो, आप फारसेज को क्यों ज्वाइन कर गए? मैं कुछ लोगों से पूछना चाहूंगा। हमारे दरमियान में खुदा बख्श सर हैं। मैं यहाँ पे आज आप लोगों को बताता हूँ कि हमें कौन सी हमारे डाटा में कमी है, हमने क्या ऐसा करना है कि व्हाट्सएप के जरिए भी हमारी अच्छी लीड निकल सके। खुदा बख्श भाई से भी पूछेंगे, कुछ और लीडर से भी पूछेंगे कि सर आपने फारसेज क्यों ज्वाइन किया, ज्वाइन करने की वजह क्या थी। मुख्तलिफ लोगों से पूछ के फिर हम वैसा डाटा तैयार करेंगे और हम व्हाट्सएप के जरिए अलग से डाटा तैयार करेंगे। खुदा बख्श भाई सर से मैंने सिर्फ इतना पूछना है कि सर आप ये बताइए कि पहले दिन आपने फारसेज को ज्वाइन किया, सर क्यों किया? आपको इसका प्लान अच्छा लगा, आपको इसकी अर्निंग प्रूफ अच्छे लगे, आपको ये अच्छा लगा कि प्लेटफॉर्म पैसे बहुत देता है? सर कौन सा पॉइंट आपको बेहतर लगा, वो पॉइंट जरा मुझे बताइएगा। सर मैं आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, बल्कि को होस्ट की कमांड दे रहा हूँ। सर वेलकम। सर सिर्फ वो पॉइंट बता दें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का एहसान। सही। सर जब मुझे प्लान मिला था फोर्स आज के, तो सर मैं तो ऑलरेडी पहले से नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहा था। तो सर मैंने जो है वो जब देखा कि ये सिस्टम ब्लॉक चेन पर कोडिंग भी है और डिसेंट्रलाइज भी है, ठीक है, और हमें 100% जो है वो हमें मिल रहा होता है। हम यहाँ पर हमें 10% या 20% नहीं, बल्कि मतलब कि 100% ये सिस्टम पे आउट दे रहा है। ये मुझे बड़ी अच्छी बात लगी। दूसरी बात मैंने देखी थी कि विड्रॉवल सिस्टम इनका क्या है, ये किस तरीके से देते हैं, ठीक है। क्योंकि सर जहां जब भी मैंने काम किया था वहां पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, ठीक है। हमें विड्रॉ लेने के लिए 10 दिन 20 दिन जो है वो इंतजार करना पड़ता था, ठीक है। तो जब मुझे बताया गया कि यहाँ पर आप विद इन 1 मिनट में 2 मिनट में हर जब आप चाहें आप इधर से विड्रॉ ले सकते हैं, ठीक है। तो आपके अपने हाथ में होता है। तो कुछ मुझे चीजें बड़ी अच्छी लगी जो कि पहले किसी भी सिस्टम में ऐसी चीजें नहीं थी, ठीक है। तो जो है फिर मैंने इसको जो है वो कुछ रिसर्च भी किया, ब्लॉकचेन जाके पीएससी स्कैन की, उस पे वेबसाइट पे जाके इसको देखा, ठीक है। जब मुझे बिल्कुल लगा कि करना चाहिए, सिस्टम बड़ा जबरदस्त है, डिसेंट्रलाइज भी है, ठीक है। तो मैंने कुछ अर्निंग प्रूफ भी देखे थे। तो मैंने कहा आज तक तो इतनी अर्निंग तो हम किसी भी सिस्टम में नहीं की, जो कि इधर से एक एक साल के अंदर आपकी भी देखी थी अर्निंग, कि आप माशाल्लाह आपकी भी उस टाइम अच्छी अर्निंग थी। तो मैंने कहा एक एक साल के अंदर लोग अगर इतनी अर्निंग कर सकते हैं, तो हम तो, हमारे लिए तो ये हलवा है, हमारे लिए तो ये काम इतना मुश्किल नहीं है। जहां हमने 20,000 या 30,000 की प्रोडक्ट सेल करवाई थी, ठीक है, या 1-1 लाख की इन्वेस्टमेंट बेस कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करवाई थी, ठीक है। तो सर मेरे लिए तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और यकीन करें कि मैंने उस वक्त मैं उस अपलाइन का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, ठीक है। मेरी पार्टनर भी है, ठीक है, मैं मक्सा अब्बासी, ठीक है। उन्होंने जब मुझे इसका फर्स्ट बार प्लान दिखाया तो बड़ा अच्छा लगा, और उस वक्त मैंने जो है वो अकाउंट बना लिया था। मैंने कहा ठीक है, इंशाल्लाह मैं करता हूँ सर। इस वजह से मैंने ज्वाइन किया था सिस्टम को, कि ये मतलब 100% सिक्योर भी है। आपको जी सर। सर 3-4 चीजें अच्छी लगी थी, है ना? तो बिल्कुल जिसमें सर। ये सारी चीजें आ गई, और आपने ये भी चेक किया जाके कि ये वाकया ही ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम है या नहीं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है, ठीक है सर। चलें सर की बात को पिक करके ना, यहाँ पे दोस्तों मैंने एक पीडीएफ रखा हुआ था, मैं आपको दिखाता हूँ ओपन करके। मैं कहता हूँ कि आने वाले न्यू मेंबरान को ये पीडीएफ लाजमी सेंड किया करें। वो पीडीएफ आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट एक मिनट बने रहिएगा मीटिंग के साथ जी। दोस्तों ये पीडीएफ है आप लोगों के सामने, मैं इसको ओपन करता हूँ। तो इस पीडीएफ को जरा देखिएगा एक ध्यान, बाकी मैं इंशाल्लाह आप तक पहुंचा दूंगा। अच्छा, ये पीडीएफ है, इसके अंदर ना बड़े ही अच्छे तरीके से तमाम की तमाम मालूमात फराहम कर दी गई है कि फारसेज क्या है, फारसेज कैसे काम करता है। ठीक है, सारी चीजें हैं ये देखिए। यानी कि हर अगर फारसेज ट्रिपल एक्स है तो ट्रिपल एक्स के बारे में भी उर्दू के अंदर बड़े ही अच्छे तरीके से थोड़ा थोड़ा समझाया गया है। एक्स गोल्ड, इसके अलावा इसके स्लॉट हैं, हर एक चीज देखें, ये बड़ी खूबसूरती के साथ इसको बयान किया गया है। टोटल तकरीबन इसके अंदर बनते हैं कमोबेश कोई ज्यादा नहीं है, 20 पेज बनते हैं। अच्छा, उसके बाद ना लास्ट में एक चीज मेंशन की गई है, यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे, और यहाँ आपकी मदद करने के लिए कुछ लिंक्स हैं। फोर्सेज के बानी लाडो ने बाइनांस स्मार्ट चैन पर फोर्सेज लॉन्चिंग के बारे में बात की। आप इस लिंक पे क्लिक करके
आप ये देख सकते हैं, यानी कि आने वाला न्यू मेंबर ये क्लिक करके देख सकता है, हाँ भाई क्या बात की। अच्छा, उसके बाद है कि बाइनांस बीएनबी या बीयूएसटी खरीदें, यहाँ पे खरीद भी सकते हैं। ट्रस्ट वैलेट से बराह रास्त बीएनबी या बीयूएसटी खरीदें, वो भी है। लेकिन इन सारी चीजों को छोड़ दें, यहाँ पे आप देखें कि बाइनांस स्मार्ट चैन के बारे में मजीद जाने। अब हमने क्या करना है, मैंने ये सुबह पीडीएफ देखा तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना हम इस पीडीएफ से ना एक तहरीर मेंशन कर दें, एक अलग से तहरीर लिख लें। ठीक है, अलग से तहरीर लिख के उसमें कुछ लिंक ऐड कर दें। जैसे मिसाल के तौर पर ये तो हमने बात कर दी कि ये सिस्टम जनाब ब्लॉकचेन बेस है, तो यहाँ पे एक लिंक भी मौजूद होनी चाहिए जिस पे क्लिक करके लोग देख सकें कि वाकया ही ये ब्लॉकचेन पे है कि नहीं। बाइनेंस स्मार्ट चेन गैस पर प्राइस चार्ट, यहाँ आप तमाम ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन की तलाश और ट्रैक कर सकते हैं। जैसे सर ने अभी कहा कि मैंने फिर बीएस स्कैन की वेबसाइट पे जाके चेक किया कि वाकया ही ये इसकी पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन हो रही है कि नहीं हो रही। ये आप लोगों के सामने ये लिंक मौजूद है। अब तजवीज करदा बंटवारे, यहाँ पे मेटा मास्क है, बाइनांस स्मार्ट चेन है, ट्रस्ट वैलेट सिर्फ मोबाइल ऐप। यानी कि बात करने का मकसद ये है कि हमारे पास अभी तक कोई ऐसी तहरीर नहीं थी। एक तहरीर होनी चाहिए जिसके बारे में थोड़ा सा शार्ट सा बताया गया हो कि फारसेज 100% देता है, ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम है। ठीक है, और इसका विदड्रा देखे ना, ये चीजें होती हैं जो आने वाले न्यू बंदों के जहन में होती हैं। दोस्तों, इसका विदड्रा लेना नहीं होता, आपके ट्रस्ट वैलेट में जो डॉलर पड़े होते हैं उनको उठा के आप सेल कर दो या आप पाकिस्तानी रुपीज में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, ये कुछ चीजें। उसके बाद कुछ लिंक्स होनी चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर दोस्त, अगर आपको ये तहरीर अच्छी लगी और आपको अगर अर्निंग प्रूफ अच्छे लगे और आपका माइंड थोड़ा बना है, इस लिंक पे क्लिक करके ट्रस्ट वैलेट इंस्टॉल कर लें। और थोड़ा सा नीचे 2 पॉइंट नीचे होना चाहिए, इस लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो देख के ट्रस्ट वैलेट जल्दी से बना लें। अब यहाँ पे मजीद अगर आप इस सिस्टम को देखना चाहते हैं तो आप इस लिंक पे क्लिक करके इसकी पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन देख सकते हैं। ये कुछ हमारे पास तहरीर होनी चाहिए, ठीक है, जो हमारे पास तहरीर नहीं है। इसके अलावा हमारे पास न्यू मेंबरान को सेंड करने के लिए क्या होना चाहिए, अर्निंग प्रूफ होने चाहिए। अब क्या है कि जैसे अली मेहर भाई हैं, इन्होंने कार ली है लेकिन अभी तक इनकी वीडियो हमारे पास नहीं पहुंची, किसी के पास भी नहीं पहुंची। वीडियो का मतलब होता है कि अपने मोबाइल को हाथ में पकड़ के ऐसे मेंशन करना कि प्यारे दोस्तों मैं ईगल टीम से हूं, ये जरा गौर कीजिए मेरी आईडी, ऐसे मोबाइल पकड़ के ये देखें, ये मेरी आईडी नंबर है और ये मेरी कार है, और ये मैंने कार जो अभी खरीदी है प्यारे दोस्तों मैंने इसी से खरीदी है। मैं भी पहले दिन बड़ा डर रहा था, घबरा रहा था। दोस्तों देखो मेरी जिंदगी बदल गई। आज जिस बंदे ने भी आपको ये वीडियो दी है उसी के साथ अभी जुड़ जाओ यार। मैं भी पहले दिन बड़ा घबरा रहा था, इस सिस्टम ने लाइफ बदल दी बस। अब एक बंदा जिसने मोबाइल ली है वो भी अपनी प्यारी सी वीडियो बना, जैसे इत्तेशाम सर ने बनाई। इत्तेशाम सर ने जो वीडियो बनाई, यकीन करें मैं देख रहा था वो सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हो रही है। तो यार आप भी इसी तरीके से अपने अर्निंग प्रूफ इकट्ठे करो। ठीक है, हमारे पास कम से कम 20 से 25 अर्निंग प्रूफ ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर, अब लोग पता क्या करते हैं, ये देखें सर मैंने मोबाइल लिया, भाई ऐसे दुनिया थोड़ी मानेगी। आप अपनी आईडी को भी मेंशन करें, हाथ में पकड़ के मोबाइल आईडी को ओपन करके देखें, सर ये देखिए फारसेट की आईडी है सर, ये मेरा आईडी नंबर है सर, ठीक है, ये मैंने इतनी अर्निंग की है। ये यार कम से कम 20-25 लोग तो ऐसे हैं ना। तो आप लोग कोशिश करें कि ईगल टीम का नाम मेंशन करें, अपने अपलाइन का नाम मेंशन करें। ठीक है, अगर फर्ज करें खुदा बख्श भाई का कोई डाउनलाइन है तो वो खुदा बख्श भाई का नाम मेंशन करेगा। हर बंदा अपने अपलाइन का नाम मेंशन करे। ठीक है, इस तरीके से एक एक वीडियो बनाओ। उस वीडियो को आने वाले न्यू बंदे को याद रखना, मैं समझता हूं कि ज्यादा से ज्यादा जो चीज अट्रैक्ट होती है ना दोस्तों, वो क्या होती है, अर्निंग प्रूफ होते हैं। ये याद रखना, लोग जब देखते हैं यार वाकई इतना प्लेटफॉर्म इतना पैसा दे रहा है, सबसे पहले अर्निंग प्रूफ देखने के बाद लोग फिर उनमें इंटरेस्ट पैदा होता है, तो फिर क्या करते हैं वो मजीद इसकी तहकीक करते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा अर्निंग प्रूफ आप लोगों ने बनाने हैं। चलिए, अच्छा अब मुझे आप लोगों ने एक बात बतानी है। ये जो डाटा है, ये डाटा तो हम कलेक्ट कर लेंगे, लेकिन याद रखना डाटा के अंदर एक वॉइस होनी चाहिए, एक उर्दू स्ट्रक्चर होना चाहिए,
अर्निंग प्रूफ होने चाहिए, बस इससे बढ़ के और कुछ भी नहीं। रही बात प्लान की, तो वो हम कहाँ समझाएंगे, मीटिंग के अंदर समझाएंगे। अब दोस्तों मैं आपको ये भी बता देता हूं कि वो प्लान किस तरीके से आपने न्यू मेंबरान को सेंड करना है। तो मोबाइल की स्क्रीन में दोबारा शेयर करने लगा हूं, डाटा मेंबर्स, ओके। चलिए यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। हाँ बस ये आप जरा देखिएगा, मैं मोबाइल की स्क्रीन दोबारा से शेयर करने जा रहा हूँ। मैं तो आज के बाद यही सेंड करूंगा तमाम लोगों को, बाकी उनको कहूंगा प्लान समझना है तो मीटिंग में आ जाना। ये लो दोस्तों, ये जरा देखना। अब यहाँ पे सबसे पहले सॉरी, ये थोड़ा नीचे आ गई है, आपने थोड़ा ऊपर सेंड करनी है। ये देखें, ये वॉइस है, इस वॉइस को आपने सेंड करना है। जस्ट एक मिनट, ड्रा ऑन करते हैं। अच्छा जी, ये ले सर, आपने क्या करना है, सबसे पहली चीज तो ये है कि आप ये जो वॉइस है ना सर, इसको आपने पहले सेंड करना है। ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसको पहले नंबर पे लेके जाना है वॉइस को, ठीक है, इसको पहले नंबर पे लेके जाना है। अच्छा, वॉइस कैसी होनी चाहिए? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आप जिस प्लेटफॉर्म की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आए हैं, इसका नाम है फारसेज। इंटरनेशनल लेवल पे चलने वाला ये बिजनेस है मेरे दोस्त। आपको बताता चलूं कि इसके अंदर इतना खूबसूरत सिस्टम है कि इसमें भी वही काम करना है जो आज तक हम दूसरी कंपनियों में करते आ रहे हैं, लेकिन इसमें हमें 100% मिलता है। सिस्टम डिसेंट्रलाइज है, ब्लॉकचेन पे कोडिंग है। प्यारे दोस्त, इसमें मजा ये है कि आपको विदा भी लेना नहीं पड़ता। आपके ट्रस्ट वैलेट में जो डॉलर आए होते हैं उनको आप बेच सकते हो, उनको पाकिस्तानी रुपीज में कन्वर्ट कर सकते हो। प्यारे दोस्त, मजे की बात यह है कि आपने जब ज्वाइनिंग करनी है, तो जब आपकी कमाई आती है तो आपके ट्रस्ट वैलेट में आती रहेगी, ना आपको मुझसे लेने पड़ेंगे ना किसी और से लेने पड़ेंगे। और आपके ट्रस्ट वैलेट में जितने भी डॉलर आते हैं उनको आप बेच सकते हो। मेरे दोस्त सुनो, ये वही डॉलर हैं जिनको कमाने के लिए लोग अपने घर बार छोड़ गए। ये वही डॉलर हैं जिनको कमाने के लिए आज लोग अपने बीवी बच्चों को, अपनी माँ बाप को छोड़ के आउट ऑफ कंट्री में जाके बैठे हैं। मेरे दोस्तों, ये वही डॉलर हैं। और ये बहुत बड़ा मौका है कि इस प्लेटफॉर्म ने पाकिस्तानियों को डॉलर कमाने के लिए एक मौका फराहम किया है। मेरे दोस्त, 250 रुपए का एक डॉलर है, ठीक है। यहाँ पे तो लोग $5 भी कमा लें तो 1200-1300 रुपया बन जाता है। दोस्त, अगर आप मजीद इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो आपको एक मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी इस लिहाज से ना, और एनएफटी को भी ले करके मैं एक वॉइस बनाऊंगा। एक वॉइस मैं बनाऊंगा, लेकिन मेरी वॉइस को यूज करोगे तो मसला बनेगा। समझ आ रही ना? फिर कोशिश आपने करनी है कि उसी चीज को अपनी अपनी आवाज में एक वॉइस बनाने की, वो बेहतर आप लोगों के लिए साबित होगा। बात समझ आ रही ना? जैसे मैं आप लोगों को एक बात समझाता हूँ, जैसे खुदा बख्श भाई की वॉइस है, मैंने सुनी, मैंने कहा वाह यार ग्रेट। अब मैं खुदा बख्श भाई से जब कॉल पे बात करूंगा तो मेरे अंदर ना एक डाउट सब पे होगा कि यार ये वॉइस वाला तो बंदा कोई और लग रहा था, अच्छा अच्छा ये खुदा बख्श भाई कोई और है ना। तो ये चीज बड़ी अट्रैक्ट करती, कोशिश करनी कि अपनी अपनी आवाज में आपने सेम टू सेम वैसी वॉइस बना लेनी। ये चीज सेंड करने के बाद दोस्तों, आपने ये स्ट्रक्चर सेंड करना है। ये देख रहे हो फारसेज में और बाकी सारी दुनिया की कंपनियों में क्या फर्क है। कुछ एडिंग करनी है तो आप एडिंग कर सकते हैं, इशू नहीं है, ठीक है, कुछ ऐड और करना है तो। अच्छा, ये चीज होगी और एक ये चीज होगी, दो चीजें होगी। अब तीसरी चीज, आपने ये उर्दू स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना आप लोग, ये उर्दू स्ट्रक्चर ये सेंड करने के बाद बस कुछ अर्निंग प्रूफ, बस इसके अलावा और कुछ भी सेंड नहीं करना। और मजे की बात यह है कि यहाँ पे जब आप ये चीज सेंड करेंगे तो लोग आपकी वॉइस सुनेंगे, उर्दू स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और ये कुछ अर्निंग प्रूफ देखेंगे। अब इन अर्निंग प्रूफ के अंदर कुछ आईडीज और कुछ विदड्रॉवल प्रूफ भी आपने ऐड करने हैं। जरूरी नहीं कि आपने सारी पिक्चर ही सेंड कर देनी, नहीं। अब यहाँ पे ये देखे ना आप लोगों के सामने ये डाटा नजर आ रहा है। अब मेरे पास भी है कुछ और कुछ आप लोगों के पास भी होंगे कि अब देखे ना, हर दिन मैं आज भी कुछ अर्निंग प्रूफ बना लूंगा। हर दिन लोग मुझसे 50-50 हजार, 1-1 लाख, 1.5-1.5 लाख का विदा लेते हैं ना, तो मैं उसको प्रूफ बना लूंगा। हमारे पास 3-4 ऐसे प्रूफ होने चाहिए, विदड्रॉवल प्रूफ कि वाकया ही इजी पैसा जैज कैश में आया। जैसे एक विदा प्रूफ होना चाहिए, बैंक में पेमेंट आई है, यानी कि ये देखें अटैच किया है, $100 इसने बेचे हैं और इसके पास 25,000 आया है जैज कैश में, वो साथ अटैच करना है हमने, ठीक है। एक इजी पैसा का होना चाहिए, एक बैंक अकाउंट का होना चाहिए। तो वो 3 हो गए।
इसके अलावा कुछ अर्निंग प्रूफ हो गए, जैसे बोल के बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये एक वीडियो है, ठीक है, सेमिनार की वीडियो है, ये भी आपने डाटा के अंदर मिला लेनी। अच्छा, ये भी होगी कुछ आईडीज के प्रूफ, जैसे मिसाल के तौर पर दोस्तों कल 20 लाख रुपए सिंगल डे की अर्निंग हुई है ना, एक वो प्रूफ बना लो, स्क्रीनशॉट लेके मेंशन कर लो ना, एक वो प्रूफ बना लो। ठीक है, मेरी अर्निंग कल को हो जानी है 4 करोड़, प्रूफ बना लो। 3000 से 2600 से स्टार्ट करके बंदे ने 4 करोड़ कमाया। मेरे दोस्त, ये कोई कंपनी नहीं, ये फारसेज है। क्या लिखना है, ये कोई कंपनी नहीं, ये फारसेज है। 3-4 प्रूफ इस तरह के, 3-4 विदड्रावल प्रूफ, ठीक है, और जनाब कुछ ये वीडियोस, तकरीबन 20 से 25 प्रूफ आपने कर लेने हैं। लो जनाब, करो सेंड। अब ये क्या होगा, ये इतना सा सर डाटा, एक वॉइस, एक उर्दू स्ट्रक्चर, और जनाब एक ये वाली चीज। अब देखिए, न्यू आने वाला जो बंदा होता है ना सर, वो जब ये चीज पढ़ता है ना, तो वो कहता है क्या बात, जबरदस्त यार। तो उसमें ना एक इंटरेस्ट पैदा पैदा होता है। उसके बाद ये चीज है, अब इतना सा डाटा जब सेंड करेंगे ना लोगों के अंदर, यकीन करें लोग रिप्लाई कर रहे होते हैं, जी सर मुझे करना है, जी सर मुझे करना है। अच्छा, ये डाटा जो आप लोगों के सामने है, इस डाटे को आपने अपने पास एक ग्रुप में कैद कर लेना है, ठीक है, सेव कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, आपने जब भी इजी हो, जब भी रिलैक्स हो, आपने 100 बंदों को ग्रुप से निकालना है और ये डाटा सेंड कर देना। 100 बंदे को ग्रुप से निकालना है और सबको ये डाटा सेंड कर देना है, और एक डायरी पकड़नी, एक पेन पकड़ना है, और सीधे एक्टिव होके बैठ जाना है। और क्या देखना है कि कुछ लोग जनाब कह रहे हैं सर ये कैसे है, ओके सर मैं देख के आपको बताता हूँ, ठीक है। अब वो 100 बंदे में से 10 बंदे आपको ऐसे मिलेंगे जो ऑनलाइन बैठे होंगे, एन टाइम पे वो रीड कर रहे हैं डाटा को। सर मैं कहता हूं उनको कॉल पे लेते जाओ, चैट पे बताते जाओ। यकीन करो कि 100 बंदों में से ही आपको 2-4 बंदे ऐसे मिलेंगे जो आपको बड़े अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स देंगे। फिर आप उनको बात करना और उनको कहना सर आपको अच्छा लगा, सर अब इसका प्लान समझना चाहते हैं, सिस्टम किस तरीके से काम करता है, लोगों ने किस तरीके से यहाँ से जिंदगी बदली, सर एक मीटिंग आपको अटेंड करवाऊंगा। यकीन करें, आपको बता दूं, यहाँ से जितने भी ग्रेट लीडर ईगर टीम के हैं, मैंने ग्रुपों से निकाले थे। यही डाटा मुझे आज भी याद है, यही डाटा मैंने सेंड किया था। ये बड़ा जबरदस्त डाटा है, ठीक है। आप लोगों ने फारसेज का शार्ट सा तारफ, मैं कहता हूं सर जी शार्ट सा तारफ यही है, इससे बढ़ के और क्या होगा। गौर से सुनो जरा, फारसेज में और बाकी पूरी दुनिया की कंपनियों में क्या फर्क है। फोर्साज हमारा डिसेंट्रलाइज है, जबकि बाकी पूरी दुनिया की ऑनलाइन वेबसाइट कंपनियां डिसेंट्रलाइज नहीं है। डिसेंट्रलाइज का मतलब है जिसे कोई भी कभी भी बंद ना कर सके, ना रोक सके, चाहे इसका बनाने वाला ही क्यों ना हो। फोर्साज में हमारे 100% का प्रॉफिट 100% हमें ही मिलता है, जो कि अपनी मर्जी से 5 मिनट में विदड्रा, जैज कैश, इजी पैसा बैंक में ले सकते हैं। जबकि बाकी पूरी दुनिया की ऑनलाइन वेबसाइट कंपनियां हमारे 100% प्रॉफिट में से कोई 20-30 कमीशन देती हैं, ज्यादा से ज्यादा 40% कमीशन देती हैं, बाकी 70 से 60 से 70 खुद रख लेती हैं। बिल्कुल ऐसा होता है। फोर्साज में हमारी अर्निंग हमारे अपने हाथ में होती है, अपने कंट्रोल में होती है, जबकि बाकी पूरी दुनिया की ऑनलाइन अर्निंग वेबसाइट कंपनियों में हमारी अर्निंग उनके पास होती है, इसलिए वो अपनी मर्जी से हमारे साथ फ्रॉड करके भाग जाते हैं। दोस्तों एक मजे की बात बताऊं आप लोगों को, कल मैंने ना 2 बंदों को ना सिर्फ ये चीज सेंड की, सर कुछ नहीं सेंड किया, कोई अर्निंग प्रूफ नहीं, कोई वॉइस नहीं, बस ये एक तहरीर सेंड की। ये एक तहरीर सेंड करने के बाद ना मैंने कहा सर गौर से पढ़े, गौर से पढ़ लिया। तो कहता है सर बाकी तो सारी चीज अच्छी लगी, एक चीज का समझ नहीं आई, वो बता दे मैं ज्वाइन कर लूंगा। मैंने कहा पूछो। कहता है सर यहाँ पे जो एक पॉइंट है कि फोर्स एज में हमारी अर्निंग हमारे अपने हाथ में होती है और बाकी कंपनियों की अर्निंग हमारे हाथ में नहीं होती। सर इसकी नहीं समझ आई, हमारे हाथ में कैसे होती है। मैंने कहा दोस्त जिंदाबाद, वेरी गुड। मैंने कहा मेरी बात सुनो, जब आप ट्रस्ट वैलेट प्ले स्टोर से इंस्टॉल करोगे ना, वो ट्रस्ट वैलेट बन जाएगा। कहते सर बन गया। मैंने कहा कि आपका जो फारसेज का अकाउंट होगा उसकी ट्रांजैक्शन होनी है ब्लॉकचेन के ऊपर, और ऑटो कनेक्ट हो जाएगा किसके साथ, आपके ट्रस्ट वैलेट के साथ। कहता है ठीक है। मैंने कहा कि आप जो भी अर्निंग करोगे वो आपके डैशबोर्ड में शो होगी और ट्रस्ट वैलेट में भी शो होगी। मैंने कहा कि ट्रस्ट वैलेट के अंदर पड़े हुए आपके डॉलर किसके कंट्रोल में होंगे, आपके कंट्रोल में, क्योंकि वैलेट आपके कंट्रोल में है। कहता हाँ सर वो जैसे आप कह रहे थे कि मिनी मोनी कीज। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा ट्रस्ट वैलेट जब आपके कंट्रोल में है तो अर्निंग किसके कंट्रोल में।
कहता है मेरे कंट्रोल में। तो मैंने कहा जब दिल करे निकाल लो, जब दिल करे रखो। कहता है अच्छा सर ऐसा है? मैं कहा जी। तो मैंने कहा बताओ, अब लूट सकता है? मैंने कहा किसी दूसरी कंपनी में होते तो वहां पे आपके डैशबोर्ड में पड़ी हुई अर्निंग आपके कंट्रोल में नहीं होनी थी। कहता है सर बिल्कुल ऐसे है। दोस्तों मेरी एक बात सुनो, अगर फारसेज वालों का ट्रस्ट वैलेट ना होता और सिर्फ फारसेज का डैशबोर्ड होता, तो मुझे एक बात बताओ, क्या हम अर्निंग निकाल सकते थे? डैशबोर्ड में अगर अर्निंग शो होती तो क्या हम निकाल सकते थे? आपने कहना सर नहीं निकाल सकते। प्यारे दोस्त यहाँ पे क्या है कि आपका ट्रस्ट वैलेट साथ अटैच कर दिया गया, डॉलर आपको साथ उसी टाइम दे दिए गए। अब आपकी मर्जी, जब दिल करे आप पाकिस्तानी रुपीज में कन्वर्ट कर लो। क्या बात समझ आ रही? अब ये जो पोस्ट है, इस पोस्ट को कोई आम पोस्ट ना समझना, इसी पोस्ट ने मेरी टीम बनाई है। इसका पहला पॉइंट आप खुद समझो कि इस पहले पॉइंट को रीड करो, उस पर बहस करो कि हमने लोगों को क्या बताना है। पॉइंट नंबर 2 पे जरा गौर करो कि ये 100% का 100% हमें देता है। ये कोई कमीशन बेस्ड सिस्टम नहीं, जैसे दूसरी कंपनियां होती हैं वहां पे 20, 30, 40% हमें दिया जाता है, बाकी उधर उधर बांट दिया जाता है। सर ऐसे ही। अब तीसरे पॉइंट को पकड़ो, फारसेज में हमारी अर्निंग हमारे अपने हाथ में होती है। मैं आपको बता दूं, अगर ये सारे पॉइंट आप खुद समझ गए और लोगों को समझाने आपको आ गए, तो दोस्तों ये एक पोस्ट आपकी टीम बना दी। बात समझ आ रही? अब आने वाले न्यू मेंबरान को आपने ये चीज सेंड करी, उनको कहें सर जी पॉइंट नंबर 1 आपको समझ आया? ठीक है। अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? दूसरा पॉइंट, पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। सर पॉइंट नंबर 2 आपको समझ आया? पॉइंट नंबर 2 में क्या सर बात बताई गई है? पॉइंट नंबर 2 में बताया गया कि फारसेज हमारे 100% का प्रॉफिट 100% ही हमें देता है। बहुत बड़ी बात है। बाकी कंपनियां कमीशन देती हैं, फारसेज कमीशन नहीं बल्कि 100% आपको देता है। पॉइंट नंबर 3, ये वो पॉइंट है जिनको लेकर के लोग पागलों की तरह फारसेज को ज्वाइन करेंगे। ठीक है। अब यहां पे सर ये पॉइंट पे गौर कर ले कि फारसेज में हमारी अर्निंग हमारे अपने हाथ में, अपने कंट्रोल में होती है सर। ठीक है, ये भी आप लोगों को समझाओ। अब ये पॉइंट देख ले, फारसेज में ना सिर्फ हमें एक वर्क करने से अर्निंग होती है, उतनी ही फ्री अर्निंग अलग होती है। यही सिस्टम की सबसे बड़ी खूबसूरती है। नीचे आते हैं थोड़ा सा, सर ये पॉइंट जरा देख लीजिए। फारसेज में पूरी दुनिया से लाखों की तादाद में लोगों के ज्वाइन होने की वजह यही है कि सिस्टम डिसेंट्रलाइज है, मतलब कोई बंद नहीं कर सकता। दूसरी खूबसूरती, वर्क के साथ साथ अर्निंग फ्री की भी होती रहती है। क्या इसके बाद भी आप लोग इसको ज्वाइन करने के लिए अपना मजीद टाइम जाया करेंगे? बात समझ आ गई? न्यू मेंबरान को ये सेंड लाजमी करना है, नहीं कर रहे थे तो ये करना है। अब ये सेंड करना है, ये कुछ उर्दू स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बताया गया कि प्यारे दोस्त ऊपर सेंड की गई वॉइस को सुनो, उर्दू स्ट्रक्चर को पढ़ो और ये जो अर्निंग प्रूफ है इनको देखो। और इसके अंदर ये बड़ी अच्छी तहरीर लिखी गई है कि दोस्तों आपको छोटे छोटे वीडियो क्लिप भी सेंड किए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ आपको ये एहसास दिलाना है कि हर वीडियो, हर स्क्रीनशॉट फेक नहीं होता। गिनती के 5 मिनट निकाल कर इनको देख लीजिए। इसके अलावा इस सिस्टम में आपने करना क्या होता है, ये इतना पैसा एक दिन में देता कैसे है, हर चीज का जवाब प्यारे भाई ऊपर की गई वॉइस में मौजूद है। उर्दू स्ट्रक्चर भी पढ़ लीजिए और इसके अलावा आपको एक मीटिंग लिंक भी दिया जाएगा। बात समझ आ गई कि नहीं? आपको शाम को एक मीटिंग लिंक भी दिया जाएगा। उस लिंक से क्लिक करके आपको एक मीटिंग अटेंड करवाएंगे। ठीक है, अगर सिस्टम समझ में आ गया तो दोस्तों आप दवा ही दोगे। अब ये वाली चीज शॉर्टकट सी चीज है, तो जब ये देखेंगे तो लोग फिर क्लिक करेंगे, फिर ये अर्निंग प्रूफ को देखेंगे। ठीक है, फिर लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे। तो दोस्तों आप इस डाटा को कैद कर लो, सेव कर लो, और इस डाटा को सेव करने के बाद नंबर ऑफ पीपल, कोई बंदा आपके पास आके कहता है सर डाटा फारसेज क्या है, उठाओ और सेंड करो, उठाओ और सेंड करो। बात समझ आ रही ना? लेकिन फारसेज का प्लान आपने सेंड नहीं करना। लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि आप उनको इतने बहसों मुबाहसा में डाल दो। लोग आए हैं, उनको उन्होंने चार मतलब उनको देखना है कि किस तरीके से ये सिस्टम काम करता है। अब ये सारी चीजें जो हैं वो देखने के बाद अगर वो आपसे पूछें कि सर हमने ज्वाइन करना है, यकीन करें लोग तो यहीं से ज्वाइन कर लेते हैं। बाकी रही बात मीटिंग की, तो मीटिंग उनको ज्वाइन करवा दे। नहीं ज्वाइन कर रहे कोई दिक्कत नहीं, उनको ज्वाइन करवा दो, उसके बाद वो सिस्टम को समझ लेंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। तो व्हाट्सएप ग्रुपों से लोगों को निकालना है ये डाटा।
सर मैं इसलिए नहीं सेंड कर रहा था, ये जो वॉइस है ना थोड़ी लेंथी है, थोड़ी सी वॉइस लेंथी है, 6 मिनट की वॉइस कोई भी नहीं सुनता, 3 मिनट से ज्यादा की वॉइस नहीं होनी चाहिए, लोगों के पास टाइम नहीं होता सर, लंबी वॉइस हो वो सुनते नहीं, बस कितनी 3 मिनट की, जिसके अंदर क्या बताना है आप लोगों ने कि दोस्तों मैं आपको डिटेल इसकी सेंड कर रहा हूँ, ये उर्दू स्ट्रक्चर भी सेंड कर रहा हूँ, कुछ अर्निंग प्रूफ भी है सर, इनको देखिए। अगर आपको ये एहसास हो, अगर आपका ये जहन तस्लीम करे कि वाकई सिस्टम की पावर है, तो दोस्तों आपकी भी लाइफ बदलेगी। 1 मिनट में जिंदगी तो नहीं बदलती, 1 मिनट में किया हुआ दुरुस्त फैसला आपकी जिंदगी बदल देगा। प्यारे दोस्तों, आप इसको अच्छे तरीके से चेक कीजिए, मुझे एक दफा कॉल लाजमी कीजिएगा इस डाटा को चेक करने के बाद। थैंक यू सो मच। बस, और इसके अंदर लास्ट पे एक चीज आपने और बोल देनी है सर, आपको वॉइस के अंदर ये बता दूं कि इसके अंदर एक एनएफटी भी लॉन्च होने वाला है। सर एनएफटी होता है नॉन फंजिबल टोकन, वही टोकन जो आज बीटीसी सर बिटकॉइन 2010 के अंदर बहुत कम था सर, $1 का भी नहीं था, आज देखो 1 करोड़ के लगभग है। प्यारे दोस्तों वो भी इसके अंदर लॉन्च होने वाला है, तो लाजमी इंफॉर्मेशन चेक कीजिए। सारी इंफॉर्मेशन को चेक करने के बाद नीचे उर्दू स्ट्रक्चर भी सेंड किया गया है सर, ये कुछ अर्निंग प्रूफ भी सेंड किए गए, प्लीज इनको देखें, अर्निंग प्रूफ को देखें, सिस्टम की पावर को देखें। उसके बाद सर मुझे अभी के अभी कॉल करिए, मैं आपको इसके बारे में मजीद बताता हूँ। बस 3 मिनट की वॉइस बनाएं, बाकी ये डाटा सेंड करें, और ये डाटा रोज 100 लोगों को सेंड किया करें। बाकी अपनी अर्निंग प्रूफ को उठा के सोशल मीडिया पे लगाया करो, और इसी पोस्ट को आप सोशल मीडिया पे भी लगा सकते हो, ये जो पोस्ट है ना इसको लगा सकते हो, और इसको लगाने के साथ आपको अपना अर्निंग प्रूफ भी लगाना पड़ेगा। लगा के दिखा दूं आप लोगों को, जस्ट एक मिनट। ये देख रहे हो, मैंने खुद भी एहतशाम की लगाई हुई, ठीक है, ये सामने वीडियो देख लो, इस तरह से वीडियो बनाया करो यार। ये लो, ये मैं पोस्ट कर लूं फिर मैं दिखाता हूँ आप लोग। जी प्यारे दोस्तों, ये देख सकते हो आप, ये देखो, साथ पिक्चर लगा दी और साथ ये चीज लगा दी, इस तरीके से भी आप पोस्टिंग कर सकते हो, ठीक है। तो आपने लाजमी कोशिश करनी है कि आज के दिन ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ पीपल को आपने डाटा दिखाना है, प्लान शेयर करना है, ये इसी का प्लान ही है ना, इसी को प्लान कहते हैं, प्लान शेयर करना है, ठीक है। और हाँ, एक काम और आपने करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ, चले वो आप चीज साथ सेंड कर देंगे, उसका कोई इशू नहीं होगा। मैं यहाँ पे आई थिंक मैंने सेव तो किया हुआ था, वरना आप लोगों के पास होगा वो, एक पेज है जिसके ऊपर ना फारसेज का प्लान रीड किया गया है ना, ऊपर लिखा गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ, वैसे मुझे लगता है आप लोगों के पास होगा भी, मेरे पास डाटा बहुत ज्यादा होता है, मुझे नहीं पता मैंने कहाँ रखा है, जस्ट एक मिनट, आई थिंक आपके पास होगा, वो आपको याद आ गया होगा कि उसमें ना एक पेज है, और उसके ऊपर ना लिखा हुआ है फारसेज के बारे में ना, कि इसका इतने स्लॉट से ज्वाइनिंग करोगे, इतने स्लॉट से ज्वाइनिंग करोगे, वो एक पेज है, ठीक है, छोटा सा, वो उसके मैं आपको ना कहीं से ढूंढ के ना वो भी ग्रुप के अंदर मेंशन कर देता हूँ। प्यारे दोस्तों देखो, अगर हम प्रैक्टिकली इस चीज को नहीं लेंगे तो हमारी टीम नहीं बनेगी, इसलिए यकीन करो कि अगर आप फेसबुक को यूज करो तो मर्जी आपकी नहीं चलनी, लोग अपनी मर्जी से आएंगे। आप इंस्टाग्राम पे चले जाओ, लोगों की मर्जी चलेगी, आपकी मर्जी नहीं चलेगी। आप किसी पॉइंट को ले लो, मैं आज आपको मजे की बात बताऊं तो आज जो बंदा भी, जो लीडर भी कामयाब हुआ है मेरे दोस्तों, उसको कामयाब व्हाट्सएप प्लेस ने लाजमी किया, क्योंकि व्हाट्सएप जनाब वो चीज है कि जहां पे नंबर ऑफ पीपल ग्रुपों में पड़े हुए हैं, उनको निकालो ग्रुपों से, ठीक है, उनको डाटा सेंड करो, उनसे बातें करो, क्योंकि ये लोग आपके सर कंट्रोल में होते हैं। आपका एक ग्रुप है, उसके अंदर आपने ग्रुप ज्वाइन किया, उसके अंदर 250 बंदा बैठा है, तो सर जी वो 250-300 बंदा किसके कंट्रोल में, आपके कंट्रोल में है ना। आप उनको जब दिल करे उनको कॉल मिला लो, लेकिन फेसबुक पे जब आप शेयरिंग करते हो तो आपको कोई पता नहीं होता कि कब और किस टाइम हमारे पास लोग आए। इसलिए व्हाट्सएप की पावर को समझे, और दोस्तों ब्रॉडकास्ट की पावर को समझे। मजे की बात, अब देखिए मेरे पास जितने लोग भी आते हैं ना सर,
वो आके कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, मैं उसका नंबर सेव करके उठा के ब्रॉडकास्ट। ठीक है, एक बंदा मेरे पास आता है, सर फारसेज की डिटेल दे दे, मैं नहीं उसको डिटेल देता, उठाता हूँ जनाब उसको उठा के ब्रॉडकास्ट में। मैंने कहा चल ब्रॉडकास्ट में चल, मैंने कहा वहां पे ना तुझे हर चीज मिलेगी। ठीक है, स्टेटस व्यूज भी वो खुद ही देख लेगा जब उसका मैंने नंबर सेव कर लिया, वो नंबर सेव करके आया है। कल मुझे इतनी हंसी आई एक बंदा कहता है सर, मैं कहा हाँ जी, कहते सर वो ना एक बंदा मेरे पास ना बंदे आते हैं मेरे पास, तो मैं उनको ना उनका नंबर सेव कर लेता हूँ। मैंने कहा क्या कहते हैं आके, कहते सर जी वो व्हाट्सएप पे आके कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा अच्छा, डिटेल दे दो। मैंने कहा अच्छा, तो सर जी मैं तो उनका नंबर सेव करके उनको ब्रॉडकास्ट में ऐड कर देता हूँ, तो पता नहीं वो मेरा नंबर सेव करते हैं कि नहीं करते हैं। मैंने कहा पागल, वो तेरा नंबर सेव करके ही आए हैं व्हाट्सएप पे, आपको व्हाट्सएप पे इसीलिए मैसेज किया है ना। अब एक बंदा आया है, वो आके कहता है आपको व्हाट्सएप पे अस्सलाम वालेकुम, भाई आपका नंबर सेव करके ही आया है, क्या हो गया, क्या हो गया है? वो आपका नंबर सेव करके ही आया है, बस आप उसका नंबर सेव करो और ब्रॉडकास्ट में ऐड कर दो। ठीक है, बस फार सेज में व्हाट्सएप की पावर अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो व्हाट्सएप पे आपने सिर्फ 2 ही काम करने हैं। एक तो आपने इस तरीके से शेयरिंग करनी है, दूसरा आने वाले न्यू मेंबरान को आप जनाब नंबर सेव करके ब्रॉडकास्ट में ऐड करते जाओ और ब्रॉडकास्ट में अपनी अचीवमेंट, अपने सीनियर की अचीवमेंट सेंड करो। इस तरीके से मेरे दोस्तों टीमें बनती हैं। और लास्ट में आप लोगों को ये बता दूं, यहाँ पे जितनी भी फारसी कम्युनिटी बैठी है, मैं आपको बताता चलूं कि भावलपुर के अंदर हमारा एलडीपी से सेमिनार होगा। ठीक है, और उसकी डेट जो है वो एक्सटेंड की गई है, 22 या 23 रखेंगे, और जिसमें हर बंदा अपनी अपनी टीम को ला सकता है, लेकिन उसके लिए शर्त ये होगी कि मेरे पास जो नोट पैड है उसके ऊपर उन बंदों के नाम होने चाहिए। ठीक है, हमारे सेमिनार में जो बंदा भी इंटर होगा, जो बंदा भी आएगा, वो शर्त ये है कि उसका रिकॉर्ड मेरे पास होना चाहिए। ठीक है, आप जितने लोग भी हैं, आप सभी अपने अपने ग्रेट लीडर्स को तैयार कर लें। जैसे खुदा बख्श भाई हैं, तो खुदा बख्श भाई ने अपनी अपनी आज टीम को तैयार कर लेना है, 10-20 जितने भी इनके लोग हुए, और वहां पे शील्ड भी दी जाएंगी। लेकिन शील्ड किस तरीके से दी जाएंगी कि खुदा बख्श भाई अपने डायरेक्ट मेंबरान को शील्ड देंगे, मैं अपने डायरेक्ट मेंबरान को शील्ड दूंगा। ठीक है, अप्रिशिएट किया जाएगा उन लोगों को जो लोग काम कर रहे हैं, और लोग काम नहीं भी कर रहे उनको भी इंशाल्लाह अप्रिशिएट किया जाएगा। तो इससे भी, इस पे भी आपने थोड़े गौर करनी है। अपनी मेन गौर ना एलडीपी पे ना लगा दिया करें, मेन गौर आपने जो मेन तवज्जो है वो करनी है किस पे, अपने वर्क पे भाई, अपने गोल से ध्यान नहीं हटाना। वहां पे मैंने कोई आपको जनाब कोई चाइना से ला के चावल नहीं खिलाने, वो हमारी एक अलग चीज है, वो एक ऑप्शनल चीज है, उस पे हमने साथ साथ गौर करनी है। लेकिन यहाँ पे ये हरगिज नहीं होगा, मैं ना आप लोगों को करने दूंगा कि हम अपने गोल से ध्यान हटा दें, एलडीपी एलडीपी करते रहे सारा दिन, नहीं। एनएफटी 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 करते रहे सारा दिन, नहीं। जब आप लोगों के साथ लोग जुड़ना ही बंद हो गए, क्या करेगा एनएफटी, बात समझ आ रही ना। तो अपने काम से आपने ध्यान नहीं हटाना। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि भाई हम एक मीटअप करने जा रहे हैं, हम एक जगह पे बैठ के बातें करने वाले हैं, ऑन स्टेज आके आप लोगों को कुछ बताऊंगा, आप लोगों से कुछ सीखूंगा, मिलूंगा। ठीक है, हमारे बिजनेस में थोड़ी सी ग्रोथ आएगी। ठीक है, इसलिए आप कोशिश करें कि प्लीज जब आना ही आना है आप लोगों ने, तो प्लीज थोड़ा ना जल्दी मेहरबानी करके अपने अपने अपलाइन लोगों को बता दो कि सर इतने लोग हैं, और हर बंदा 10 BUSD लाजमी जमा करवाए। क्यों ले रहे हैं हम 10 BUSD? इसके लेने की वजह क्या है सर? इसके लेने की वजह पता क्या है? ये पाकिस्तानी कौम है। अगर इनको हम कह दें ना कि जनाब कितने लोग आ रहे हैं, सर जी 500 बंदा कन्फर्म है, वहां पे सर जी 2000 आया होगा, हो सकता है वहां पे ना 50 बंदे आए बैठे हों और हम मुंह उठा के देख रहे हो हैं बाकी किधर गए। तो ये चीज होती है, हमने इसी चीज को लेकर के ये फी रखी है। हमारे लेने का मकसद भी यही था और कुछ नहीं। आप लाजमी अपने अपने अपलाइन से सीट कन्फर्म करवाएं, 1 से 2 दिन के अंदर अंदर मुझे बताएं, ताकि हम शील्ड बनने के लिए दे सकें। ठीक है, और जो बंदे भी वहां पे आएंगे, जो बंदे भी सिलेक्ट हुए, 200 बंदा हो जाए, 300 हो जाए, 150 हो जाए, सबको शील्ड दी जाएगी। तो प्लीज आप लोग से हम रिक्वेस्ट है कि थोड़ा जल्दी करके अपने अपने अपलाइन को, जो बंदा आना चाहता है, जो नहीं आना चाहता कोई दिक्कत नहीं सर, किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि आप लोगों ने लाजमी आना है। जो खुशी के साथ आना चाहता है वो सर अपना अपना नाम अपने अपने अपलाइन को लिखवा दो, और तमाम अपलाइन वो लिस्ट ला के मुझे दे दें, फिर मैं जानूं मेरा काम जाने। थैंक यू सो मच।